अभी हम ऑन क्लिक के फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट इवेंट है और ये जावास्क्रिप्ट को ट्रिगर कर देता है। जब भी किसी चीज़ पे क्लिक करो, आप देखें कितने मज़ेदार है, बहुत लर्न करेंगे आप इससे। मैं एक स्क्रिप्ट का टैग ले लेता हूँ क्योंकि HTML को मैंने बताना है कि मैंने स्क्रिप्ट लिखनी है और स्क्रिप्ट आपको पता है कि डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट करने में हेल्प करती है। जैसे मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मेरे HTML को पता चल जाता है कि अब इसके अंदर मेरी जावास्क्रिप्ट लिखी जाएगी। उसके नीचे मैं अपनी एक H1 का टैग ले लेता हूँ। H1 के टैग के अंदर मैं कहता हूँ प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से एक चैनल बना लेता हूँ और इसके नीचे मैं अपना एक पैराग्राफ का टैग लेता हूँ और पैराग्राफ के टैग के अंदर मैं लिखता हूँ कि प्लीज़ वॉच वीडियोस एवरी डे एट लीस्ट 3 टाइम्स पर वीडियो एंड प्रैक्टिस। ये मैंने इसको कर लिया और ये मैंने एक पैराग्राफ इसका बना लिया। अब ये पैराग्राफ के नीचे मैं एक बटन बना देता हूँ और मैं बटन बनाने के लिए मैं आपको पता है इनपुट का टैग लेगा, उसका टाइप मैं सबमिट कर दूंगा, तो ये भी एक मेरा बटन बन जाएगा और मैं इसको बटन भी इटसेल्फ भी बना सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल आपके सामने मैंने एक चीज़ लिख दी है। इधर मैं एक BR का टैग देता हूँ क्योंकि मुझे एक इंटर इधर देना है। BR का टैग मैंने इधर दे दिया। H1 का ऑटोमेटिकली BR होता है, तो अभी मैं इसको कंट्रोल F5 करता हूँ। ये आपके सामने मेरी एक छोटी सी फाइल नज़र आ रही है आपको, प्लीज़ वॉच वीडियो एवरी डे एट लीस्ट, ये मैंने लिख दिया और ये एक बटन आ गया। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं ये सबमिट बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे सबमिट बटन पे क्लिक होने के बाद ये जो हमारे पास प्लीज वॉच वीडियो आ रही है, इसके अंदर आ जाए कंग्रेचुलेशंस यू हैव वॉच द वीडियो। ये जैसे मैं सबमिट बटन दबाऊँ तो इधर कंग्रेचुलेशन का मैसेज हमारे पास आ जाए और ये हमारा जो टेक्स्ट है ये हमारा रिप्लेस हो जाए, चेंज हो जाए वेबसाइट के अंदर। अब ये कितना मज़ेदार टॉपिक है, इसको हम मज़े लेके करते हैं। ये इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा आपको पता है, क्योंकि मैंने कंट्रोल F5 मैंने सबमिट बटन पे काम करने, देखें मेरे इस पे क्लिक करने से कुछ हो, ये मैं कह रहा हूँ ना, तो मुझे क्या करना है, ऑन क्लिक का एक हमारे पास इवेंट है, उसको ट्रिगर करना। यानी HTML को तभी पता चलेगा ना कि इस पर क्लिक हो, ये एक इवेंट है। ये इवेंट जब ट्रिगर हो तो जावास्क्रिप्ट के पास वो रिक्वेस्ट भेजेगा। अब ये मैं इसका मतलब है कि मुझे जो फंक्शन लिखना है, जो ऑन क्लिक लगानी है, वो सबमिट के बटन पे लगानी है। तो इसके ऊपर हमारा एक इवेंट है, इसमें लिख देता हूँ ऑन क्लिक। इस पे जब क्लिक हो, जब इसके ऊपर क्लिक हो तो एक फंक्शन माई फंक्शन पर जो है वो चल जाए। आपको पता है फंक्शन के लिए ब्रैकेट छोटी ओपन क्लोज करनी पड़ती है और ये माई फंक्शन को मैं इधर भी लिख लेता हूँ। और इधर आपको पता है जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखने के लिए आपको फंक्शन लिखना पड़ता है, उसके बाद ये जो आपने नाम लिखा होता है ये आपको देना पड़ता है। इसी तरह से ये देखें जावास्क्रिप्ट का ये आ रहा है, ये मैंने दिया है इसके अंदर, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर लेता हूँ आगे थोड़ा आपको क्लियर नजर आए। और इसके आगे छोटी ब्रैकेट बंद और क्लोज होती है और जो कोड आपको पता लिखा जाता है वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। ये आपको पता है, इस बात का मैंने पहले भी बताया हुआ। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि जब भी मेरा कोड चले तो ये चीज़ रिप्लेस हो जाए, यानी रिप्लेस होके कुछ और लिखा जाए। तो सबसे इसका मतलब मुझे इस टैग के साथ काम करना है। इस टैग के अंदर मैं इसको एक आईडी देता हूँ, आईडी मैं इसको देता हूँ माई पी या माई पैरा का आईडी देता हूँ। तो मैं कहता हूँ इसके पास मैं जाता हूँ अपने डॉक्यूमेंट पे का पास, मैं इसको एक वेरिएबल देता हूँ क्योंकि मुझे अब इसके साथ काम करना है ना, इसलिए मुझे अब वेरिएबल देना पड़ेगा। इसको माई पी लिख दिया और मैंने इसे कहा कि डॉक्यूमेंट के पास जाओ, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट लो। और गेट एलिमेंट वगैरह कैसे लूँ, मैंने कहा आईडी के थ्रू से खींच के ले आओ मेरे पास, और उसको जब खींच के आप लाओ मेरे पास तो उसकी आईडी वगैरह क्या आईडी है मुझे पहले बताओ तो सही। मैंने कहा ये वाली आईडी है, इसको मैं पेश कर दिया कि इधर से आप खींच के ना मेरे पास इसको ले आओ। उसने कहा ठीक है, मैं खींच के ले आता हूँ। अब मैंने कहा कि अब अपने काम करना है कि पैराग्राफ के अंदर जाके उसकी जो वैल्यू है ना, देखिए मैं आपको बात एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सामने लिखा आ रहा है ना, ये जो लिखा आ रहा है ये वैल्यू है, लेकिन अगर इसके टैग साथ आए तो उसको इनर HTML कहते हैं। मेरी बात समझिए। तो मुझे अभी इस वैल्यू के अंदर चेंज करना है, मुझे टैग के अंदर चेंजेस नहीं करनी। टैग का मतलब होता है, ये देखें जब मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ ना जाके, तो ये मेरा ये पूरा जो लिखा आ रहा है ये टैग के साथ इनर HTML भी आ रही है। लेकिन अगर ये वाला जो है, इसको या तो मैं इनर टेक्स्ट कह सकता हूँ या मैं इसको कह सकता हूँ कि ये मेरी वैल्यू है। तो मैं इसको भी वैल्यू कहता हूँ कि एक ये जो P की डॉट वैल्यू है ना, ये P की वैल्यू, ये जो P है, ये जो P लिखा आ रहा है, इसकी जो ये जो P है, ये जो इसको मैं कंट्रोल V करता हूँ, सेम एग्जैक्ट
तो ये जो p की जो वैल्यू है इसको बराबर कर दो किसके, अब वो पूछ रहा है कि किसके बराबर करूं, अब आप मुझे बता दो, मैं उसके बराबर कर देता हूँ। मैं इधर इस तरह से लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ कंग्रेचुलेशंस, आगे यू आर वर्ल्ड बेस्ट डेवलपर, मैं ये लिख देता हूँ आफ्टर वॉचिंग। तो ये मैं एक मैसेज इसको दे देता हूँ। अब मैं क्या है आपके सामने मैंने पी का टैग लिया, उसे एक आईडी दी है, मैंने ऑन क्लिक ऑन ये बटन के ऊपर जब क्लिक होगी ना, मैंने कहा ऑन क्लिक का एक इवेंट ट्रिगर कर दिया, तो मैंने कहा ये फंक्शन चला दो। ये फंक्शन चाह रहा है, ये फंक्शन क्या कह रहा है, ये एक वेरिएबल में रख रहा है, और वेरिएबल में क्या रख रहा है, वो डॉक्यूमेंट में कह रहा है जाओ और गेट एलिमेंट पर आईडी करो, माई पैरा जहाँ पे आ रहा है उसको उठा के ले आओ, कह रहा है उठा के ले आऊँ। अब वो पूरा एस्टिमेट समेत उठा के ले आया। अब मैं कह रहा हूँ उसमें से वैल्यू जो है उसकी इसकी जो वैल्यू है ये वाली जो है ये इसको बराबर कर दो। किसके बराबर कर दूं, मैंने कहा ये इसके बराबर कर दो। तो अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको क्या हुआ है। अब मैं जैसे ही ये डॉक्यूमेंट चलाया, अब ये आपके सामने प्लीज वॉच वीडियो एवरी डे एटलीस्ट एवरी वीडियो 3 टाइम्स। अब मैं इस पर सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ऑन क्लिक किया है तो वो नहीं चला। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर मीनाकारी करते हैं, इसको मैं कहता हूँ इनर टेक्स्ट कहता हूँ इसको, ठीक है। अब हम कंट्रोल P F5 करते हैं और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने देखें चेंज होगी। तो ये कमाल है हमारी HTML का कि उसने कहा कंग्रेचुलेशन यू आर वर्ल्ड बेस्ट डेवलपर आफ्टर वाचिंग द वीडियो। ये पैराग्राफ के अंदर वैल्यू नहीं आती, पैराग्राफ के अंदर मोस्टली हमारा टेक्स्ट होता है, तो इस वजह से उसने इनपुट जो होता है टैग हमारा उसके अंदर वैल्यू होती है, और जो पैराग्राफ के टैग होता है या H1 का टैग होता है उसको ये एज ए टेक्स्ट गिनता है कि उसका जो इनर टेक्स्ट है। तो इस वजह से यहाँ पे अगर इनपुट होता लिखा हुआ तो फिर मैं इधर वैल्यू लिख, लेकिन अभी क्योंकि मुझे मेरा इनपुट टैग नहीं लिखा हुआ मैंने, यानी कि इनपुट टैग नहीं लिखा हुआ, उसके लिए वैल्यू यूज होनी थी, मैंने इस वजह से इसका इनर टेक्स्ट लिखा। अगर मैं इनर HTML लिखता ना तो पूरी ये P भी उठा के ले आनी थी, मुझे इनर टेक्स्ट चाहिए था। टैग के अंदर का जो टेक्स्ट है ना उसको मैंने उसको कहा ये हमारा HTML का ही साइन है P डॉट इनर टेक्स्ट, कि P के अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है उसको उठा लो। उसने P के अंदर के टेक्स्ट को उठा के बराबर कर दिया इसके। तो अब मैं जब कंट्रोल F5 करता हूँ, कंट्रोल F5 करके जब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें वो मेरा कंग्रेचुलेशंस ये प्रिंट आ रहा है और वो मेरा टेक्स्ट रिप्लेस हो रहा है। अब इसके अंदर एक और हमारे पास कमांड आती है वही सेम फंक्शन में, और ऑन डबल क्लिक आती है, ऑन डबल क्लिक, कि अगर वो डबल क्लिक करे ऑन डबल क्लिक, तो ये ऑन डबल क्लिक, अब हम इसको सेम हमने फंक्शन रहने दिया लेकिन उसके ऊपर हमने ऑन डबल क्लिक लगा दिया कि जब डबल क्लिक हो तब ये करो, यानी सिंगल क्लिक पे ना करो लेकिन सेम काम करो। कंट्रोल F5 करता हूँ, अब ये हमारे सामने आती है, मैं एक क्लिक करता हूँ, देखें कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर तो वो देखें कंग्रेचुलेशन में इसको कन्वर्ट कर रहा है। अब मैं इसको फिर करता हूँ, देखें वो पहले वाली आ गई, सिंगल क्लिक पे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखें उसके बाद वो उसके कंग्रेचुलेशन आ रहा है। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर के अंदर जो मैनिपुलेशन करते हैं, आपकी चेंजेस हो रही होती हैं, वो सारी ये जो HTML के इवेंट हैं वो यूज़ हो रही होती हैं जावास्क्रिप्ट को ट्रिगर करने के लिए। देखें कितनी कम्प्लेक्स चीज़ें हम कितने ही आराम से करते जा रहे हैं। आपने परेशान नहीं होना, आगे जावास्क्रिप्ट मजीद हम सीखेंगे। ये अभी हम सिर्फ इवेंट की बात कर रहे हैं और थोड़ी थोड़ी जावास्क्रिप्ट भी सीख रहे हैं ताकि आपको मज़ा भी आता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कमेंट और ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।